अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी जमात चाहरुम की मालिमा सहर एक और लेक्चर के साथ हाजिर हूँ और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। इसी के साथ आइए बेटा अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? आज इस लेक्चर में हम कवायद का एक और उन्वान पढ़ेंगे और वो उन्वान क्या है हमारा? मुहावरात। सबसे पहले मुहावरात की तारीफ़ को समझ लेते हैं। मुहावरा किसे कहते हैं? अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपने हकीकी मायनों यानी कि अपने असल मायनों के बजाय फ़र्ज़ी मायनों में इस्तेमाल किया गया हो, मुहावरा कहलाता है। क्या बताया बेटा आपको? अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो हकीकी मायनों के बजाय मजाजी यानी कि फ़र्ज़ी मायनों में इस्तेमाल हो, मुहावरा कहलाता है। मिसाल देख लीजिए बेटा, दिल पत्थर हो जाना, इसके मायने क्या है? दिल सख्त हो जाना। तो बेटा इंसान का दिल कब सख्त होता है? आपको पता है जब वो शदीद गुस्से में होता है तो उसका दिल बेटा क्या हो जाता है? पत्थर हो जाता है। वो किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता और वो किसी की बात को बिल्कुल नहीं मानता। ऐसा ही होता है ना बेटा, जब गुस्से में इंसान होता है तो फिर क्या करता है? उसका दिल बहुत ज़्यादा पत्थर हो जाता है और सख्त दिल का हो जाता है वो बिल्कुल, और किसी की बात को नहीं सुनता। इसीलिए हम ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ मैंने देखें जुमला भी बनाया है कि गुस्से में इंसान का दिल पत्थर हो जाता है। तो इसी तरह अगर आप देखें तो बाग बाग होना, इसके मायने बेटा ये नहीं है कि हम बाग बाग हो गए, इसके मायने हैं बहुत खुश होना। तो यहाँ एक जुमला बनाया है मैंने, बेटे की कामयाबी पर माँ का दिल बाग बाग हो गया। क्या बेटा? अगर बेटे की कामयाबी पर माँ का दिल बेटा क्या हो गया? बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इसलिए ये मुहावरा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया कि माँ का दिल बाग बाग हो गया। तो बेटा ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो अपने हकीकी मायनों के बजाय फ़र्ज़ी मायनों में इस्तेमाल किया गया हो तो बेटा वो क्या कहलाएगा? एक मुहावरा कहलाएगा। इसी के साथ बेटा चंद मिसालें और देख लीजिए कि मुहावरात के जो मैंने यहाँ पर मज़ीद जुमले बनाकर दिखाए हैं आपको। आसमान से बातें करना, ये क्या है बेटा? हमारा मुहावरा है। अगर हम इसको अब जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे? आजकल महंगाई आसमान से बातें कर रही है, क्योंकि इसके मायने बेटा क्या है? आसमान से बातें करना के बहुत ऊंचा होना। ठीक है। इसी के साथ देखें पानी पानी होना यानी कि शर्मिंदा होना। तो मैंने इसका जुमला बनाया, अली अपनी गलती पे पानी पानी हो गया। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको मुहावरात और उसके मुहावरे की तारीफ़ और उसकी मिसालें समझ आई होंगी। इसी के साथ अपने कॉपी के काम की तरफ आ जाइए। कॉपी में काम करने से पहले बेटा आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपनी कॉपी पे क्या लिखना है बेटा? तारीख़ डालनी है जिस तारीख़ पर आप काम कर रहे हैं अपने सफ़े पर, और जमात का काम लिखेंगे, साथ साथ अपनी फहरिस्त को भी मुकम्मल करेंगे और फिर आप जो है वो मुहावरात की हेडिंग डालेंगे और काम शुरू करेंगे। काम किस तरह शुरू करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले आप मुहावरा किसे कहते हैं ये सवाल लिखेंगे और फिर इसका जवाब लिखेंगे। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपने हकीकी मायनों के बजाय फ़र्ज़ी मायनों में इस्तेमाल किया गया हो, मुहावरा कहलाता है। फिर आपको मिसाल लिखनी है, दिल पत्थर हो जाना, इसकी मायने लिखेगा। दिल सख्त हो जाना, बाग बाग होना, मायने बहुत खुश होना। मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल करना बेटा ये इस तरह बिल्कुल लिखिएगा जिस तरह मैंने आपको लिखकर दिखाया है। गुस्से में इंसान का दिल पत्थर हो जाता है, बेटे की कामयाबी पर माँ का दिल बाग बाग हो गया। ये काम करने के बाद बेटा आपको मश्क करनी है। मश्क में बेटा देख लीजिए क्या करना है आपको। एक कॉलम आपको मुहावरात का बनाना है, दूसरा कॉलम उस मुहावरात के मायने के लिए बनाना है, तीसरे कॉलम में बेटा इन मुहावरात के आपको जुमले बनाने हैं। ठीक है। नंबर 1 देखिए मुहावरा बाग बाग होना, इसके मायने बेटा मैंने आपको बताया बहुत खुश होना। नंबर 2 आग बबूला होना, सख्त गुस्से में आना। नंबर 3 नाक में दम करना, तंग करना। नंबर 4 आसमान सर पे उठाना, बहुत शोर करना। नंबर 5 तस्वे बहाना, झूठ मूठ रोना। नंबर 6 सब्ज़ बाग दिखाना, धोखा देना।
नंबर 7, आँख का तारा, बहुत प्यारा या फिर बहुत अजीज़। तो बेटा इन तमाम मुहावरात को आपको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। मुहावरात का बेटा जुमलों में इस्तेमाल करने के बाद आपको ये काम करना है कि दिए गए मुहावरात को उनके दुरुस्त मायने से मिलाइए। पहला मैंने आपको दिया है कि खुशी से फूले ना समाना, उसके बाद सब्ज़ बाग दिखाना, आसमान से बातें करना, आग बबूला होना, गले का हार होना, नाक में दम करना, हाथों के तोते उड़ना। अब बेटा इनके कुछ मायने यहाँ पे लिख के दिखाएं, तो आपको उनसे इसको जो है वो मिलाना है। नंबर एक देख लीजिए बेटा कि बहुत गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा खुश होना, लालच देकर धोखा देना, बहुत परेशान करना, हर वक्त किसी के पीछे लगे रहना, बहुत ज़्यादा ऊंचा जाना। ठीक है, तो बेटा आप क्या करेंगे, इन मुहावरात को इनके मायनों के दुरुस्त मायनों के साथ मिलाएंगे। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको मुहावरात अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इसी के साथ हमारे आज के लेक्चर का अख्ताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।